इरिज स्टार टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मारूफ एंकर पर्सन कमरान शाहिद अपने प्रोग्राम में साफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल से पहले इन पर तशद्दुद की मुबीना तस्वीर सामने ले आए। निजी न्यूज़ चैनल पर अपने प्रोग्राम में इन्होंने बताया, तबीयत बड़ी बोझल सी है, कुछ अजीब व गरीब इंफॉर्मेशन हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और कभी कभी सहाफ़त के अंदर जो है आपको जज्बात को साइड में रखकर फैक्ट्स की तरफ जब जाना पड़ता है तो वो फैक्ट्स जो हैं वो बड़े तकलीफ़ दे होते हैं। और जो आज फैक्ट्स मेरे पास आए हैं, जो मेरी नज़र से गुज़रे हैं, इनको ज़रूर मैं चाहूँगा कि हुकूमत जो है या इसको वेरीफाई करे या इसको रिजेक्ट करे, लेकिन जो हमारे पास इतलात आई हैं अरशद शरीफ साहब के मर्डर को लेके वो बड़ी तकलीफ़ दे हैं। इसलिए मैं आज जैसा आपको बताया, आज तबीयत जो है बड़ी बोझल सी है शाम से, जब से ये इन्फॉर्मेशन जो है मेरे सामने आई। और ये वो इन्फॉर्मेशन है अरशद शरीफ साहब के मर्डर के हवाले से जो इससे पहले मंज़र आम पे नहीं आई। पहली दफ़ा आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, पहली दफ़ा कोई भी आपको ये बताने लगा है। कई दफ़ा होता है जब ख़बर आपको बता रहे होते हैं तो बड़ी उसकी एक्साइटमेंट होती है कि एक बहुत बड़ी आप ख़बर कोई ब्रेक करने जा रहे हैं, लेकिन यकीन करें ये एक ख़बर है, लेकिन इसमें जितना अफसोस मुझे और दुख मुझे ज़ाती तौर पे इसकी डिटेल्स आपसे शेयर करने में, वो मैं आपको अल्फाज से शायद बयान ही नहीं कर सकता जो डिटेल्स आपको मैं अभी बताने लगा हूँ। और कई दफ़ा मैं सोचता हूँ कि इंसान जो है जब तक वो ज़िंदा होता है, वो ज़िंदा होता है, उससे आप बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता करते हैं। वो एक इंसान, एक जिस तरह इलामा इकबाल का इंसान था, खुदी का कॉन्सेप्ट, सुपर ह्यूमन का कॉन्सेप्ट, वो क्या कुछ कर जाता है, नहीं कर जाता। जब वो इस दुनिया चला जाता है तो कई दफ़ा वो सिर्फ एक खबर का हिस्सा बन जाता है, सिर्फ एक खबर जैसे होती है। ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जो सब ने फेस करनी है। लेकिन जो अरशद शरीफ साहब की कत्ल, बेईमाना कत्ल, नाहक खून जो बहा, उसके मुतालिक जो हक़ाइक़ मैं आज आपको बताने लगा हूँ वो बहुत दिल खराश है और वो बहुत सैड है। आपने ये तो अभी सुना होगा, अभी तक जो मामलात आपके सामने आए हैं, रिपोर्ट्स में देख रहा था, वो रिपोर्ट्स भी सही होंगी कि सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ जो थे वो कत्ल की शब जो थे वो कीनिया के शूटिंग रेंज पर मौजूद थे। वहाँ पे कोई फार्म हाउस था, उन्होंने स्टे भी किया। वहाँ पे 10 अमेरिकन इंस्ट्रक्टर्स भी मौजूद थे जो वहाँ पे शूटिंग रेंज करते हैं। और 22 और 23 अक्टूबर को कीनिया हुकूमत ने बताया, ज़राए से ख़बर दी कि उन्होंने रात को वहाँ डिनर भी किया अमेरिकन इंस्ट्रक्टर के साथ अरशद साहब ने, और उनके साथ वो खुरम जो बंदा है वो मौजूद था जो उनको गाड़ी में आगे लेके चला। और वो 8 बजे लेके चला और उसने जो रास्ता अपनाया वो रास्ता भी बड़ा ऑकवर्ड और ऑड सा रास्ता था। शूटिंग रेंज वाली सड़क इस्तेमाल वैसे वो किया करते, लेकिन खुरम ने 23 अक्टूबर को आम रास्ते के बजाय तवील रास्ता अख्तियार किया जो कि मुकावी हाईवे है, और ये रास्ता दूर होने के बावजूद इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ तक तो हम सबको पता है, लेकिन जो मैं आपको बताने लगा हूँ ये तकलीफ़ दे है। अरशद शरीफ साहब जो हैं उनके मुतालिक पहले ये खबर आई कि जी कीनिया में मिस आइडेंटिटी का केस है कि गलती से वो एक नाका कर रहे थे, उन्होंने नाका लगाया हुआ था कीनिया की पुलिस ने, और वो उसको क्रॉस कर रहे थे तो उस वक़्त वो रुके नहीं, नाके से खुरम साहब जो गाड़ी साथ चला रहे थे वो रुके नहीं, तो फायर हुआ और अरशद शरीफ साहब जो है पूरे नाहक बहा उनका, वो कत्ल हो गए इस फायरिंग के अंदर। लेकिन जो हक़ाइक़ हमारे सामने आए हैं ज़राए से वो बहुत अफसोसनाक हैं। अरशद शरीफ साहब जो है उनको कत्ल करने से पहले टॉर्चर किया गया। ये मैं आपको नई तफसीलात जो हमें ज़राए से मिली हैं वो बता रहा हूँ। अरशद शरीफ साहब को मिस्ड आइडेंटिटी का केस बिल्कुल नहीं है, ये पुलिस झूठ बोल रही है कीनिया की। उनको टॉर्चर किया गया, टॉर्चर कोई 15-20 मिनट नहीं, उनको टॉर्चर कमोबेश कोई 3 घंटे का प्रोसेस है जिसमें उनको टॉर्चर किया गया। अरशद शरीफ साहब को क्लोज रेंज से पीछे कमर में उनको गोली मारी गई, उनको टॉर्चर किया गया और उसके अंदर उनकी जो रिब्स हैं उनको तोड़ा गया। अरशद शरीफ साहब की जो 3 उंगलियां उनके नाखून उतारे गए। अरशद शरीफ साहब की 2 उंगलियां जो हैं उनको फ्रैक्चर किया गया, उन पर इतना टॉर्चर किया गया, 3 घंटे तक ये टॉर्चर होता रहा। और ये जो शख्स उनके साथ बैठा हुआ है खुरम, मुबैना तौर पर इसको हर सूरत में अकाउंट करना चाहिए क्योंकि ये मुबैना तौर पे इस तमाम टॉर्चर का गवाह है। मैं अभी ये भी नहीं कहता कि वो इस टॉर्चर का हिस्सा है, ये टॉर्चर उसने करवाया, लेकिन जो एक फुटेज आई है ज़राए से उसमें चलता है पता कि वो फायरिंग रेंज से बड़े हंसी खुशी
जो हैं वो अरशद शरीफ साहब इस खुरम नामी शख्स के साथ उस गाड़ी में बैठ के निकले उस रास्ते पे जो उनकी मौत का रास्ता था, और 3 घंटे टॉर्चर हुआ। मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीर दिखाने लगा हूँ जो ऑब्वियसली बच्चों को देखने की तो नहीं है, लेकिन अब मसला ये होता है कि जब हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं, हक़ाइक़ की तरफ जा रहे होते हैं, बड़ी तकलीफ दे। जैसे आपको मैंने बताया कि आज जब मैंने ये तस्वीर देखी, ये मुबैना तस्वीर अरशद शरीफ साहब के टॉर्चर को साबित करती हुई तस्वीर, तो मेरी तो खैर तबीयत तभी से बहुत बोझल है, और आपकी भी होगी जिसमें भी इंसानियत है। जो अरशद शरीफ जैसा शख्स, यानी कि मैं उनको ज़ाती तौर पे भी इस तरह जानता हूँ कि एक अपराइट जर्नलिस्ट थे, एक नडर बेबाक सहाफ़ी। मतलब आप उनसे डिसएग्री कर सकते हैं उनके आइडियाज़ के ऊपर, आप उनसे डिसएग्री कर सकते हैं उनकी आइडियोलॉजी को। आप ये नहीं कह सकते कि ही वॉज अ परचेस्ड पर्सन, वो कोई लिफाफा जर्नलिस्ट था या वो किसी के ज़ाती एजेंडे पे, वो जहाँ खड़ा होता था वो वहीं खड़ा होता था। उस शख्स को पाकिस्तान से जिस तरह जिन हालात में वो गया और जिस तरह उनका कत्ल हुआ, और सबसे तकलीफ दे बात जो आज आपको ऐसे मैं बता रहा हूँ, टॉर्चर किया गया, 3 घंटे उन पर टॉर्चर किया गया। इससे बड़ी प्लान्ड, वेल प्लान्ड, बल्कि वर्स प्लान्ड मर्डर मैं तो कहूँगा उनकी तरफ से जिन लोगों ने कत्ल किया है, ये एक वेल प्लान्ड मर्डर था। तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मुबैना तस्वीर है, और मैं चाहूँगा हुकूमत इसकी आज तरदीद करे, क्योंकि हुकूमत के पास ये तस्वीर मौजूद है। जब उनका पोस्टमार्टम हुआ इधर पेम्स हॉस्पिटल में गालबन, तो उस वक़्त ये तस्वीर हुकूमत की नज़र में, हुकूमत से मुतालबा है, ये तस्वीर अभी दिखाने से पहले मैं मुतालबा कर रहा हूँ कि उनके पोस्टमार्टम को जो है वो जारी किया जाए, और उनकी वालदा जो है वो जानना चाहती है उनके बेटे के साथ क्या हुआ, वो जारी किया जाए। मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ मुबैना तौर पर वर्ष तशद्दुद हुआ अरशद शरीफ साहब पे। वहाँ पर जो मेरे पास इतलात है यूँ की मुबैना तस्वीर है, और हुकूमत से मैं मुतालबा करता हूँ कि या तो इसको एक्सेप्ट करे या इसको रिजेक्ट करे। जो उनकी वालदा ने पटिशन दायर की हुई है पोस्टमार्टम, इसको रिजेक्ट करे। जो उनकी वालदा ने पटिशन दायर की हुई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, उसको फौरी तौर पे जो है जारी करना चाहिए। उनकी लवाहिकीन को ये पता चलना चाहिए कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ, ये उनका हक है। बहुत करबनाक, बहुत ट्रेजिक फैक्ट्स हैं, लेकिन ये फैक्ट्स हैं, उनको पता चलना चाहिए इस बारे में। वहाँ पर जो इतलात हैं उसके मुताबिक मुबैना तौर पर ब्लैक वाटर जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, उसके पास ये फायरिंग रेंज का सारा इलाका, ये भी आपको मैं खबर दे रहा हूँ, मुबैना तौर पर ब्लैक वाटर के पास ये पूरे इलाके का ठेका था, जो $4 लाख के अंदर जो है ये किया गया। और जैसे ही अरशद शरीफ साहब का ये मर्डर हुआ है, उसके बाद कंपनी ने ये ठेका जो है अपना मनसूख कर दिया, विड्रॉ कर लिया, अब दोबारा उन्होंने नहीं लिया। वहाँ पर 10 लोग जो अमेरिकन ठहरे हुए थे, उनके मुतल्लिक भी शुबा है कि वो ब्लैक वाटर के से उनकी वाबस्तगी थी, ये भी एक शुबा है। अब इस सारे मामले के अंदर बेसिकली पाकिस्तान की गवर्नमेंट और कीनिया के ऊपर जितना मैक्सिमम प्रेशर डल सकता है, क्योंकि ये टॉर्चर अगर किया गया, वेल प्लान्ड साजिश की गई, तो ये कीनिया की पुलिस के साथ मिलकर किया गया है। उनकी मर्सनरी टाइप पुलिस है, उनको पैसे दे के दे आर द हायर्ड गन्स, लेकिन ये करने वाला कोई ऐसा दबाव है जो अरशद शरीफ के ज़रिए, कुछ के मर्डर के ज़रिए और इस वर्ष तरीके के मर्डर के ज़रिए कुछ ऐसा हासिल करना चाहता है जो ऑब्वियसली पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं था। अरशद शरीफ को मारने का कीनिया की पुलिस को तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो कीनिया को तो मतलूब नहीं थे। तो कीनिया की गवर्नमेंट के ऊपर जितना ये गवर्नमेंट प्रेशराइज कर सकती है उतना करना चाहिए। ये अफसोसनाक वाक़या जिसकी तफसील आपको मैंने बताई पहली दफ़ा, ये इतना ट्रेजिक है कि इस पर मतलब बात करने को दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन इस पे बात इसलिए करनी पड़ेगी ताकि हम हक़ाइक़ तक पहुँचें। अभी भी अरशद शरीफ के कातिल जो है वो रूपोश हैं, वो नामालूम है, उनके बारे में कुछ नहीं पता। ये भी जो पोस्टमार्टम हुआ है, ये पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने इंसिस्ट करके इसको कराया, और ऑब्वियसली बिल्कुल ठीक कराया, और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बाहर आना चाहिए।